for this. So let us resume from this question, students. We are seeing this question number 5. Number is of the form 2 to the power n, 7 to the power n. And on the condition we need to find on m and n such that k is divisible by 128, 49 and 196. Yes, सृष्टि आपको कुछ पूछना है? आपने हेनरीज किया है सृष्टि? सर ये 5 एग्जाम्पल है ना? हाँ, ये बस एग्जाम्पल है, ये समझाने के लिए कि यहाँ पे HCF होगा कि LCM. ठीक है. Okay. चलो. Now 128, 49 and 196 students. Can you find LCM of all of three? LCM of 128, 49, 196. आप तीन तरीके से फाइंड कर सकते हो ना, सॉरी दो तरीके से फाइंड कर सकते हो. आइदर आप ओल्ड मेथड फाइंड करो या न्यू मेथड फाइंड करो, बट न्यू मेथड में आपको डाउट हो रहा है तो लेट मी एक्सप्लेन यू न्यू मेथड अगेन हियर. मैं तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करूंगा. 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन, (64 2 जा, 32 2 जा, 16 2 जा, 8 2 जा, 4 2 जा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. 49, 7 7 जा 49, 7 1 जा 49. 196, डिवीजन मेथड फॉर एलसीएम हाँ कर सकते हो, राइट? डिवीजन मेथड आप कर सकते हो, right? हाँ सात्विक, सब साथ में कर सकते हो. मैंने पहले शुरू करने से पहले ही मैंने 2 बार बोला कि आप इन्हें यहाँ पे कोई भी मेथड कर सकते हो, बट ये दूसरी मेथड में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए वो मेथड में यहाँ पे आपकी क्लियर कर रहा हूँ. और now see here everyone. Okay, next here how can you represent 128? 128 will be equal to 2 to the power 1 2 3 4 5 6 7, 2 to the power 7 or not? How can you represent 49? 49 will be 7 square or not? Please give me some response. Right. Wait Janvi, wait, let me finish this question, Janvi. Then 196 will be what? 2 square and 7 square. Is this clear everyone? So 128 is equal to 2 to the power 7, 49 is equal to 7 square, 196 is equal to 2 square into 7 square. Now see here students, जब भी हमें HCF फाइंड करना होता है एंड LCM फाइंड करना होता है, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है. लेट मी री एक्सप्लेन यू हाउ वी कैन फाइंड HCF एंड LCM हियर. HCF फॉर 128, 49, 196. सी, दो रूल याद रखो स्टूडेंट्स. HCF के लिए आपको ओनली कॉमन फैक्टर्स लेने हैं, ओनली कॉमन फैक्टर्स. एंड कॉमन फैक्टर्स अगर आपके सेम हो रहे हैं तो आपको मिनिमम पावर लेनी है, मिनिमम पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स. इज दिस क्लियर एवरीवन? मिनिमम पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स. यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन. नाउ फॉर LCM of 128, 49 and 196 you have to take all factors. आपको कॉमन फैक्टर्स भी लेने हैं, नॉन कॉमन फैक्टर्स भी लेने हैं, आपको सारे के सारे फैक्टर्स लेने हैं. समझना है यहाँ पे, जिसको भी डाउट हो रहा है प्लीज समझो. यहाँ पे आपको कॉमन फैक्टर्स भी लेने हैं, आपको अनकॉमन फैक्टर्स भी लेने हैं, मतलब जो यू हैव टू टेक ऑल फैक्टर्स हियर. अब ऑल फैक्टर्स को अगर मैं थोड़ा और डिटेल में समझाऊं, आपको कॉमन फैक्टर्स भी लेने हैं, नॉन कॉमन फैक्टर्स भी लेने हैं. कॉमन फैक्टर्स इनटू नॉन कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर्स में आपको मैक्सिमम पावर लेनी है. इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट, पहले कॉमन और नॉन कॉमन वाला लॉजिक पता चल गया सबको. अनगा, मेघना, श्रिया, राइट, हेली, हर्षिता, संचित, मेलिसा, साई मनोगना, समर, इतना क्लियर है? राइट, फटाफट जल्दी 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 रिस्पॉन्स दो, जल्दी क्विकली. प्लीज गिव योर रिस्पॉन्स क्विकली. राइट, नाउ सी हियर. अब मान लो पहले मैं यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स आइडेंटिफाई करता हूँ. क्या तीनों में कोई कॉमन फैक्टर है यहाँ पे जो तीनों में कॉमन हो? तीनों में कॉमन हो ऐसा कोई भी फैक्टर है?
any factor which is available in 3. जैसे यहाँ पे 2 है, 2 is not available in 49, but 2 is available in 7, but 2 is not available in all of 3. So तीनों में कोई common factor नहीं है. Here common factor is 1 only. So what will be our LCM? All factors we need to take common factor into non-common factors. Here all factors will be non-common factors. So here LCM will be just simply you have to multiply. Just what you will multiply here 2 and 7. But 2 and 7 की पावर कौन सी लोगी? समझो समझो यहाँ पे एवरीवन. जैसे यहाँ पे 2 to the power 7 है, यहाँ पे 2 square है. Which power you are going to take here? 2 to the power 7 or not? Maximum power की नहीं? हाँ या ना? Please give me some response, everyone. Right? So maximum power, because this is maximum power. वो भले तीनों में common नहीं है, but दो में तो common है ना? So maximum power 7. Now what will be 2? What will be the maximum power of 2? Oh sorry, 2 हो गया. What will be 7? For 7 what will be maximum power? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है. So it will be 2 only. LCM will be 2 to the power 7, 7 to the power 2. Is this clear, everyone? You can tell me yes if you agree. यहाँ तक clear है? 2 to the power 7, 7 to the power 2. Now, so this number is nothing but k, right? This is your k. Now a number k is of the form this. Now find the condition on m and n. So k equal to 2 to the power m, 7 to the power m. It is given to you. K equal to 2 to the power m, 7 to the power n. So what will be m and n here, students? M will be 7, n will be 2. m आपका 7 हो जाएगा और n आपका 2 हो जाएगा. Easy? Please give me some response. अब मैं इसमें थोड़ा और डिटेल में आपको समझाता हूँ. पहले इतना m equal to 7 and n equal to 2. यहाँ तक सबको क्लियर है? नहीं अक्षता? हाँ वास्तव वो समझा रहा हूँ. ये क्वेश्चन अभी अधूरा है. ये क्वेश्चन में और एक चीज मुझे आपको समझानी है, बट उतना अभी एक साथ समझाऊंगा तो चक्कर आ जाएंगे. तो इसलिए पहले इतना लिख दूं. पहले एलसीएम वाला कंसेप्ट क्लियर? पहले एलसीएम वाला क्वेश्चन क्लियर, राइट? पहले फॉर्मूला बुक में ये लिख दूं एंड अब रेगुलर बुक में इतना लिखो पहले, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ और आगे क्या करना है. मीनवाइल आई विल टेक योर अटेंडेंस. सो लेट अस रिज्यूम फ्रॉम हियर. नाउ समझो अब यहाँ पे जो चीज मैं आपको समझाने वाला था. यहाँ पे ये बात है वापिस अगेन वो 5-10 वाला 5-10 वाला अगर मैं एग्जांपल ले लूं. मान लो मैं आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, टेल मी द नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 10 and 15. व्हाट यू विल टेल मी? मुझे ऐसा नंबर बताओ जो 10 and 15 से डिविजिबल है. तो ऐसा एक ही नंबर हो सकता है कि बहुत सारे नंबर हो सकते हैं? नहीं, क्वेश्चन समझो. विच इज डिविजिबल बाय बोथ 10 and 15, दोनों से डिविजिबल है, राइट? तो इट इज योर एलसीएम. हाँ या ना? Minimum number is LCM. So LCM of 10 and 15 will be 30, right? 30 is divisible by both 10 and 15. But can you tell me, अगर 30 वो 10 and 15 से divisible है, तो 30 का कोई भी multiple 60, 90, 120, 150 ये सब 10 और 15 से divisible होंगे कि नहीं? हाँ या ना? समझना. What is the meaning of LCM? LCM is the least common multiple. So LCM is your least common multiple of the numbers, whatever numbers you are playing with. So here your least common multiple of 128, 49 and 196, you know. Least common multiple of 10 and 15 is 30. So if you want to find another common multiples of 10 and 15, then you can have so many common multiples. Are you getting my point? Please give me some response. Not only 30, you will get so many. If I give you few more examples, see. What exactly the meaning of LCM is? Now, what are the multiples of 10? Can anyone tell me multiples of 10? Ten, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, so on. Yes or no?
There are so many infinite multiples of 10. Now stop yawning. Now can you tell me multiples of 15? Multiples of 15, right? That is nothing but a table of 15. Who will tell me multiples of 15? Punit, can you tell me quickly multiples of 15? Sir, multiples of 15 are 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, so on. 120, 135, 150. That's it. Thank you, Punit. Thank you. I have to stop Punit, otherwise this series will go so long. Now, can you tell me what are the common multiples here? अवनी का भाई यहाँ पे है. थोड़ी देर वेट करो, 2 मिनट वेट करो, राइट? ये क्वेश्चन खत्म करने दो. नाउ इन दोनों के, चलो अवनी का भाई बताएगा इन दोनों के कॉमन मल्टीपल कौन कौन से. अवनी बोलो. अवनी के भाई आपका नाम क्या है? व्हाट इज इंट्रोड्यूस मी अप्पाजी. हाँ. हाय सर. हाय. माय सेल्फ अमी. AMI अमी. श्योर. AMAEY. सर अमेय सर अमेय. Okay, Ami. Okay, Ami, can you tell me what are the common numbers between? सर भाग गया सर वो. ऐसे कैसे भाग गया? अभी तो शुरू ही क्या है, पता ना. भाग गया सर. चलो, ऐसे कैसे भाग गया? Now common multiples of 10 and 15. Ami, ऐसे भाग जाओगे थोड़ी चलेगा, बहुत दूर चलेगा, चला गया क्या? ठीक है. So what are the common multiples here? Tell me. ये 30 common multiple है, 60 common multiple है दोनों में, 90 common multiple है, हाँ या ना? ऐसे बहुत सारे कॉमन मल्टीपल मिलेंगे. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना? क्विकली. नंदिनी, आदित्य जी, आदित्य पी, दर्शन, ये सारे कॉमन मल्टीपल मिलेंगे. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलसीएम? एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल. दिस इज 30. सो दिस इज द ट्रूथ रीजन बिहाइंड एलसीएम. एलसीएम का असली मतलब ये है. असली मतलब पता चला स्टूडेंट्स? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो अब मुझे ये बताओ, ऐसे नंबर्स जो 10 और 15 से डिविजिबल हैं, वो तो ये सारे के सारे डिविजिबल होंगे ना. 30, 60, 90, हर एक नंबर आपके 10 और 15 दोनों से डिविजिबल होगा. यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन. सिमिलरली यहाँ पे अगर आपका इन तीनों से जो डिविजिबल होगा, तो वो सिर्फ आपका एलसीएम नहीं, बट एलसीएम के कितने भी मल्टीपल हो, सारी चीजें डिविजिबल होगी. सो यहाँ पे मैं बहुत सारे मल्टीपल ले सकता हूँ, राइट? 2 to the power m, 7 to the power n की, उसके बहुत सारे मल्टीपल ले सकता हूँ. So here my m and n will not be limited to 7 and 2, but m can have more than value of 7. उसके मिनिमम वैल्यू 7 हो जाएगी. m की वैल्यू आप 8, 9, 10 भी रख सकते हो. In the same way n की आप वैल्यू 3, 4, 5, 6 भी रख सकते हो. So exactly here your m should be greater than or equal to 7, n should be greater than or equal to 2. कंसेप्ट पता चला, मतलब पता चला क्यों मैं m की वैल्यू 7 से ज्यादा ले सकता हूँ? क्योंकि सिर्फ 7 नहीं और अलग अलग वैल्यू लूंगा तो भी वो उसका डिविजिबल होगा और डिविजिबल बाय दैट फैक्टर्स होगा. इज दिस क्लियर एवरीवन? एवरीवन, कंसेप्ट क्लियर? सो दिस इज योर फाइनल आंसर. योर फाइनल आंसर इज दिस एंड दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस if it is clear to you. Quickly, right? Now where are you, Avni? Your video is off. Okay, do it quick. हाँ अमे, कहाँ भाग गए थे? हाइड एंड सीक थोड़ी चल रहा है. हाँ अमे, क्यों भाग गए थे? हाइड एंड सीक थोड़ी चल रहा है. सर मेरे को ऐसे शर्म आ रहा था इसलिए. शर्माना क्या है? देखो